प्यारे तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने गुजराती के पीरियड में विशेषण के बारे में मालूमात हासिल की थी। तो हमने पढ़ा था कि विशेषण किसे कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रिवीज़न कर लेते हैं जिससे आगे का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो प्यारे बच्चों, हमने कल सीखा था कि विशेषण एटले शू, विशेषण का अर्थ क्या है। तो नामना अर्थमां वधारो करे तेने विशेषण कहे छे। जो नाम की विशेषता बताता है और नाम के पहले आता है उसे विशेषण कहते हैं। हमने मिसाल के ज़रिए भी सीखा था। जैसे एक मिसाल में अगर आपको दूँ तो आ सुंदर चित्र छे, तो चित्र तो है लेकिन कैसा? सुंदर। तो ये वो चित्र की विशेषता हुई। काड़ो हाथी, मोटू टीवी, ये सब जो मिसालें हैं उसके ज़रिए हमने विशेषण का अर्थ समझा था कि टीवी तो है लेकिन कैसा? मोटू, तो ये उसकी विशेषता है। हाथी तो है लेकिन कैसा? काड़ो हाथी, तो ये उसकी विशेषता है। तो इस प्रकार नामना अर्थमां वधारो करे कि नामनी विशेषता बतावे तेने विशेषण कहे छे। हमने विशेषण के बारे में मालूमात हासिल की थी, उसी से मिलता जुलता टॉपिक आज हम पढ़ेंगे आगे बढ़ते हुए। व्याकरण एकम 3 में क्रिया विशेषण। जैसे हमने देखा कि नाम की विशेषता बताने वाला जो शब्द है उसे विशेषण कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। मिसाल के ज़रिए समझेंगे क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले क्रिया विशेषण एटले शू? तो जे शब्द क्रियाना अर्थमां वधारो करे तेने क्रिया विशेषण कहेवाय छे। जो शब्द क्रिया के अर्थ में इजाफा करता है, क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। दाखला तरीके मिसाल के तौर पे देखेंगे, मम्मीए मोटेथी बूम मारी। दूसरी मिसाल है, ससलू झड़पथी दौड़े छे। अब यहाँ सबसे पहले आपको क्रिया ढूंढ लेनी है। क्रिया यानी क्या कार्य यहाँ हो रहा है, कौन सी क्रिया हो रही है। तो पहली मिसाल में अगर हम देखें तो मम्मीए मोटेथी बूम मारी, तो यहाँ बूम मारी यानी आवाज़ लगाना ये क्रिया है। लेकिन ये क्रिया किस तरह हो रही है? मोटे थी बूम पाड़ी यानी ज़ोर से आवाज़ लगाई। तो यहाँ जो क्रिया की विशेषता बताई जा रही है उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। तो बूम मारी ये क्रिया है और मोटे थी बूम मारी, तो उसमें जो क्रिया की विशेषता है तो क्रिया किस तरह हुई है? तो मोटे थी यानी ज़ोर से आवाज़ लगाई। तो मोटे थी जो शब्द है ये क्रिया विशेषण होगा। उसके बाद दूसरी मिसाल लेंगे, ससलू झड़पथी दौड़े छे। तो इसमें सबसे पहले आपको क्रिया पहचाननी है। कौन सी है क्रिया? दौड़े छे, दौड़वानी यानी भागने की क्रिया यहाँ बताई गई है। दौड़े तो छे पण केवी रीते? झड़पथी यानी स्पीड में दौड़ रहे हैं। तो यहाँ जो झड़पथी शब्द है ये क्रिया विशेषण है। यहाँ आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो शब्द क्रिया के अर्थ में इजाफा करता है या क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। मोटेथी अने झड़पथी क्रियाना अर्थमां वधारो करे छे, तेथी ते क्रिया विशेषणों छे। तो उम्मीद करती हूँ कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा मिसाल के ज़रिए। आगे हम देखेंगे क्रिया विशेषण ना प्रकार। जैसे हमने विशेषण के प्रकार देखे थे, गुणवाचक, रंगवाचक, संख्यावाचक, जत्थावाचक। इस प्रकार क्रिया विशेषण के भी प्रकार है, क्रिया विशेषण की किस्में। तो सबसे पहले है क्रिया विशेषण ना प्रकार नीचे मुजब छे। सबसे पहला है रीतवाचक क्रिया विशेषण, उसके बाद है समयवाचक क्रिया विशेषण, उसके बाद है स्थलवाचक क्रिया विशेषण, चौथा है क्रमवाचक क्रिया विशेषण, पांचवा है निश्चयवाचक क्रिया विशेषण और छठा है संभावनावाचक क्रिया विशेषण।
ये 6 क्रिया विशेषण जो है इसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। तो ये आपको याद रखने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रीतवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आपको वाक्य में क्रिया विशेषण ढूंढ लेना है और उसके बाद फिर ये रीतवाचक क्रिया विशेषण के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आ क्रिया विशेषण क्रिया केवी रीते थई ते बतावे छे। રીત यानी तरीका કે કોઈ ક્રિયા हो रही है वो किस तरह हो रही है, केवी रीते थाय छे, वो जो बताता है शब्द, वो शब्द को रीतवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे चुपचाप, एकदम, जल्दी, तरत, માંડ, ताबड़तोब, एकाएक, ये रीतवाचक क्रिया विशेषण है। ये जितने भी शब्द है ये रीतवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये काम करने का तरीका, काम करने की जो रीत है वो बताते हैं। मिसाल के ज़रिए समझेंगे। उदाहरण पहला, रमेश चुपचाप बैसी रह्यो। यहाँ क्रिया कौन सी है? बैसी रह्यो, बैठने की क्रिया है। और चुपचाप, बैठा तो है लेकिन कैसे बैठा है? चुपचाप। तो ये क्रिया विशेषण है, लेकिन इसमें जो रीत है उसकी वो बताई गई है कि किस तरीके से वो बैठा है। तो रमेश चुपचाप बैसी रह्यो, तो इसमें चुपचाप जो है ये रीतवाचक विशेषण है। क्रिया किस तरह हो रही है उसे रीतवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। सुरेश जल्दी चालतो हतो। अब यहाँ चालतो हतो क्रिया विशेषण है और जल्दी कैसे चल रहा था, उसकी रीत कैसी थी चलने की, जल्दी या धीमी। तो यहाँ जल्दी जो है ये रीतवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद है गीताए तरत जवाब आप्यो। तो जवाब आप्यो ये क्रिया विशेषण क्रिया है, और ये क्रिया कैसे हो रही है? तो तरत यानी तुरंत ही उसने जवाब दिया, थोड़ी देर बाद, या उसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तरत जवाब आप्यो यानी ये तरत जो है ये क्रिया किस तरह हुई है वो बताने वाला शब्द है, इसलिए जो तरत है वो रीतवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद देखेंगे सीताए एकाएक बूम पाड़ी। बूम पाड़ी ये क्रिया है और ये किस तरह हुई है? तो एकाएक, अचानक, ये क्रिया करने की रीत बताई गई है। तो एकाएक जो है वो रीतवाचक क्रिया विशेषण है। तो यहाँ आपको ये समझना होगा कि क्रिया किस तरीके से हो रही है, कि कौन सी रीत से हो रही है। वो रीत जो शब्द बताता है उसे रीतवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ हमने मिसाल में देखा, उदाहरण में देखा कि चुपचाप, जल्दी, तरत, एकाएक, ये जो शब्द है वो रीतवाचक क्रिया विशेषण है। आगे देखेंगे दूसरा, समयवाचक क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि समय, इसमें समय दिया गया है, इसका मतलब कि क्रिया कब हुई है उसका जो वक्त बताया गया है उसे समयवाचक विशेषण क्रिया विशेषण कहते हैं। आ क्रिया विशेषण क्रियानो काળ એટલે કે समय बतावे छे। काળ यानी समय, तो इसे काળवाचक क्रिया विशेषण भी कहेंगे और समयवाचक विशेषण भी कहेंगे। तो जो क्रिया विशेषण जो क्रिया हो रही है उसका वक्त बताता हो उसे समयवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। उसमें कौन कौन से शब्दों का शुमार होगा? तो अत्यारे, त्यारे, हमणा, निरंतर, सदा, हमेशा, क्यारेक, कदी, वारंवार, अवारनवार, ये समयवाचक क्रिया विशेषण छे। इसमें सवारे, सांजे, काले, गई काले, ऐसा वक्त भी ये शब्द भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हूँ अत्यारे घरे आव्यो, यानी घरे आव्यो ये क्रिया हुई और उसकी क्या विशेषता है? तो अत्यारे ये क्रिया विशेषण है, लेकिन ये वक्त बता रहा है कि अत्यारे यानी अभी हाल में घर पर आया हूँ, अभी के वक्त में। तो ये अत्यारे जो है ये समयवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद की मिसाल है गीता अवारनवार हमारा घरे आवे छे। तो जो घर आने की क्रिया है ये कौन से वक्त पर हो रही है? कभी कभार ये होती है।
तो अवारनवार गीता हमारा घरे आवे छे, इसमें अवारनवार जो है ये समयवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद है मारे वारंवार अमदावाद जवानुं थाय छे। तो अमदावाद जवुं ए क्रिया विशेषण छे अने जो वारंवार जो शब्द है वो समयवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद है हूँ गई काले अमदावाद गई हती। तो यहाँ अमदावाद जाना वो क्रिया है और ये क्रिया कब हुई है? गई काले। तो ये समय का यहाँ सूचन किया गया है, इसलिए गई काले जो शब्द है वो समयवाचक क्रिया विशेषण है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये समयवाचक क्रिया विशेषण भी आपको समझ में आया होगा कि जे क्रिया विशेषण क्रियानो काळ एटले के समय बतावे छे तेने समयवाचक क्रिया विशेषण कहे छे। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा स्थलवाचक क्रिया विशेषण। जैसे पहला हमने देखा रीतवाचक, उसमें क्रिया किस रीत से हो रही है, किस तरीके से हो रही है वो बताना है। उसके बाद समयवाचक क्रिया विशेषण, उसमें समय सूचकता बताई गई है। और यहाँ स्थलवाचक यानी क्रिया कहाँ हो रही है वो स्थल का जो निर्देश करता है वो शब्द स्थलवाचक क्रिया विशेषण है। तो क्रियाનું સ્થળ દર્શાવતું क्रिया विशेषण स्थलवाचक क्रिया विशेषण छे। मिसाल के ज़रिए समझेंगे। अंदर बाहर, ऊपर नीचे, नजीक, पासे, दूर ए स्थलवाचक क्रिया विशेषण छे। मिसाल के ज़रिए समझेंगे। नीलेश घरनी अंदर छे। तो यहाँ जो अंदर है ये स्थल का निर्देश किया जा रहा है कि नीलेश कहाँ है? अंदर है। तो ये स्थलवाचक क्रिया विशेषण हुआ। जो अंदर शब्द है ये स्थलवाचक क्रिया विशेषण है। रमा झाड़ नीचे बैठी छे। अब यहाँ बैठना ये क्रिया है और ये क्रिया की विशेषता क्या बताई गई है कि झाड़ के नीचे बैठी है। तो ये स्थल का सूचन किया गया है कि वो कहाँ बैठी है। तो जो नीचे शब्द है झाड़ नीचे स्थलवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद है बाळक माँ पासे रमे छे। तो रमवानी क्रिया छे अने क्यां रमे छे ते स्थल सूचक शब्द कयो छे? पासे। तो पासे जो है वो स्थलवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद है जय मित्रनी नजीक रमे छे। तो रमवानी क्रिया छे और इसका स्थल सूचक शब्द कौन सा है? नजीक। तो यहाँ हमने देखा कि जय मित्रनी नजीक रमे छे, इसमें जो नजीक शब्द है वो स्थलवाचक क्रिया विशेषण है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको क्रिया विशेषण और उसके जो 3 प्रकार है वो समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।